अपने शरीर को स्कैन करेंगे और शरीर को स्कैन करके हम ये पता लगाएंगे कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। तो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। दिस मेडिटेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली इज द ब्लॉकेज इन माय बॉडी। ठीक, तो आप लोग जहां भी हैं अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में लाइए। हम लोग चक्रा स्कैनिंग करने जा रहे हैं। हम अपने शरीर के चक्रों को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि हमारे शरीर का कौन सा चक्र सातों में से ब्लॉक है। ठीक, इसको करने का तरीका ये है कि हम एक एक करके अपनी ऊर्जा को हर चक्र से प्रवाहित होने देंगे। मूलाधार आप जानते हैं, आपकी नाभि के थोड़ा सा नीचे, इतना नीचे, लगभग नाभि के जरा से कुछ इंच नीचे स्वादिष्ठान, नाभि पे मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिएगा। हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे और आप महसूस करेंगे कि कहीं हल्की सी रुकावट है। बहुत सटल होगा ये, पर आप महसूस कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन। ज्यादा समय का ये नहीं है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हमारा चक्रा ब्लॉकेज कहां है। फिर हम बात शुरू करेंगे इस ब्लॉक को खत्म कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने आप को एक बिल्कुल शांत अवस्था में लेके आइए, ऐसी अवस्था में जहां आप बिल्कुल आराम महसूस कर रहे हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। और अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पुनः एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब ये करते समय अपना पूरा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पे लेके जाइए। पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले जाइए। रीढ़ की हड्डी, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इसको धीरे धीरे छोड़िए। कोई भी विचार यदि मन में आता है तो जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें आके जाने दीजिए। आप बिल्कुल शांत रहिए, केवल साक्षी बने रहिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहिए। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस ले अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र की तरफ ले जाएंगे। जब आप पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे ले जाएंगे, वहां आपको सेंसेशन महसूस होगा। धीरे धीरे आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी से होते हुए मूलाधार चक्र की तरफ। 2, मूलाधार चक्र पे पूरा ध्यान। और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एक गहरी सांस लेंगे और जैसे ही सांस अंदर जाएगी मूलाधार चक्र की तरफ, मूलाधार चक्र से ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित होने दीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी से होते हुए। जब ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर प्रवाहित होगी तो ये 7 चक्रों से गुजरेगी। इसको शांति से, साक्षी भाव से इस ऊर्जा के गमन को महसूस कीजिए।
और आपको महसूस होगा कि किसी विशेष चक्र, किसी विशेष स्थान पर ऊर्जा के गमन में थोड़ा अवरोध है। बस साक्षी बने रहिए। जैसे हम कहेंगे एक गहरी सांस लेंगे अंदर, और जैसे ही सांस अंदर जाएगी मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठेगी। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठेगी। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को ऊपर उठते हुए, पूरी रीढ़ की हड्डी से गमन होते हुए। एक और गहरी सांस लीजिए। आप सांस अंदर लेंगे और ऊर्जा ऊपर उठेगी। सांस नीचे, ऊर्जा ऊपर। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वो ऊर्जा और ऊपर उठती जाती है। अब महसूस कीजिए इस ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठते हुए। आपको कहां थोड़ा गर्म एहसास हो रहा है? उसे गमन करने दीजिए मूलाधार से विशुद्ध होते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार से स्वाधिष्ठान होते हुए मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, इसे गमन करने दीजिए। फिर से सहस्त्रार से आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, पुनः मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। कहां आपको थोड़ा सा गर्म या ठंडा लग रहा है? बस इंट्यूटिवली हर सांस के साथ इसको गमन करने दीजिए। सांस स्वतः चलने, पूरा ध्यान ऊर्जा के रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठने और नीचे आने में। कहां आपको हैवी सेंसेशन महसूस, कहां लाइट सेंसेशन महसूस, किस जगह थोड़ा डीप सेंसेशन हो रहा है, गहरा, किस जगह उथला सेंसेशन हो रहा है, सुपरफिशियल। क्या किसी जगह सुखद सेंसेशन हो रहा है, या किसी जगह अनप्लेजेंट, असहज सेंसेशन हो रहा है? कैसी अनुभूति हो रही, उसको रीढ़ की हड्डी में गमन करने दें। एक एक चक्र से होके जाने दें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखिए किसी चक्र में थोड़ी असहजता है, थोड़ा भारीपन, रीढ़ की हड्डी के कौन से हिस्से पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा जा रहा है? लोअर, जो मूलाधार के करीब है और स्वादिष्ठान के करीब है, या फिर मिडिल, बीच का हिस्सा,
जो मणिपुर या अनाहत के करीब, हृदय के करीब, या पर जो आपकी गर्दन या मस्तक में है, कहां आपका ध्यान स्वतः जा रहा है, कहां ध्यान रुक रहा है जाकर, कहां अटेंशन आपका जा रहा है। सांस लेते हो और हर श्वास के साथ स्कैनिंग करते रहे, उसे गमन होते थे, उसे गमन होने दे। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जहां भी असहज महसूस हो रहा है उसको रजिस्टर कीजिए। क्या भारीपन लग रहा है हृदय में, अनाहत, या कुछ पेट में अजीब सा लग रहा है, मणिपुर, या पेट के थोड़े से नीचे, नेवल के नीचे स्वादिष्ठान में थोड़ा अजीब लग रहा है, या मूलाधार में ज्यादा वार्मथ लग रही है, या गर्दन में, गले में कुछ महसूस हो रहा है, या मस्तक में कुछ महसूस हो रहा है। ये जो भी महसूस हो रहा है इसे रजिस्टर कीजिए। क्या ये गहरी संवेदना है या फिर उथली है? क्या ये भारी है या लाइट है? ये गर्म है या ठंडी है? साक्षी बने रहिए, साक्षी बने रहिए। यू नो एग्जैक्टली वॉट, आपको अच्छे से पता है। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों के माध्यम से वर्तमान में लेके आएंगे। 1, बहुत सहज भाव से। 2, बहुत ही सहजता से। 3, अब वर्तमान में आकर आंखें बंद रहने दीजिए और जो कुछ आपने महसूस किया है उसको मन ही मन एक बार फिर से सिंथेसिस कीजिए। कहां डिस्कंफर्ट महसूस हुआ है? आप चैट बॉक्स में लिखें कि आपको किस जगह थोड़ा सा अलग महसूस हुआ है। किस चक्र में आपको थोड़ा अलग? ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, ठीक है। कोई सा भी चक्र जहां आपको बाकी चक्रों से आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा गया। अब हम एक, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस इट, एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज बात की कि जब भी ये चक्र ब्लॉक होते हैं तो इसको ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि शुरू के 3 चक्रों से संबंधित है, विष्णु ग्रंथि चौथे और 5वें चक्र से संबंधित है, रुद्र ग्रंथि 6ठे और 7वें से संबंधित है। विष्णु ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट है, ब्रह्म ग्रंथि मैटर से अटैचमेंट है, विष्णु ग्रंथि मास्टर और मैसेज से अटैचमेंट है, ज्ञान से अटैचमेंट है, और रुद्र ग्रंथि अटैचमेंट है मास्टरी से।
ब्रह्म ग्रंथि फिजिकल बॉडी से संबंधित है, विष्णु ग्रंथि सटल सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, और रुद्र ग्रंथि काजल बॉडी से संबंधित है। हमने ये जाना कि जब हम क्रिएशन को प्रेम करने लगते हैं तो ब्रह्म ग्रंथि हो जाती है। जब हम प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं प्राचीन ज्ञान को, परंपराओं को, संस्थाओं को, उनसे हम अटैच हो जाते हैं, उनको किसी भी सूरत में हम बहुत अटैच होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए अटैच हो जाते हैं, ये विष्णु ग्रंथि है। और जब हम अपने आप पर ही मुग्ध हो जाते हैं अपनी सिद्धियों के लिए, ये रुद्र ग्रंथि है। तो स्वात्मानुभूति के पहले महत्वपूर्ण है कि हम आत्ममुग्धता से बचें, ताकि हम तत्वातीत से गुणातीत हो सकें। हमने पूरी हायरार्की में ये भी देखा कि किस प्रकार ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लान अलग अलग एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, ताकि हम नर से नारायण हो सकें, पशु से पशुपति हो सकें। मूलाधार फिजिकल एस्पेक्ट, स्वादिष्ठान इमोशनल एस्पेक्ट, मणिपुर सोशल एस्पेक्ट, अनाहत मेंटल एस्पेक्ट, विशुद्ध इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, आज्ञा इंट्यूटिव एस्पेक्ट, सहस्त्रार कॉन्शियसनेस। किस प्रकार नीचे के तीनों चक्र नाम और रूप से जुड़े हुए हैं, धरती, पानी और अग्नि से। चौथा और पांचवा चक्र सेंस कंट्रोल पे है, आज्ञा चक्र मन को भेदता है, और सहस्त्रार चक्र हमें अहंकार के परे ले जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगले सेशन में।